3 बरस का हमारा बकाया वेतन था, टोटल मिला कर करीब आसपास में 20 लाख करीब हो गया। लक्ष्मण यादव द्वारा पैसे की मांग की गई थी। बताया गया था कि 10% लगेगा। घोल में डुबाया जाना, हाथ गुलाबी हो गया, सारा कुछ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में ये भ्रष्टाचार और घुसखोरी कब रुकेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजते खोजते शायद सालों बीत जाएंगे, और तब भी जब इसका जवाब खोजने की कोशिश की जाएगी तो बिहार में अगर आप रहते हैं तो जवाब वही होगा कि भ्रष्टाचार और करप्शन बिहार में सरकारी दफ्तरों में जिस तरीके से चल रहा है वो नहीं रुकने वाला है। बिहार में बड़ी कार्रवाई हुई है, और अब जो कार्रवाई हुई है उसके जद में शिक्षा विभाग का क्लर्क आया है, और ये जो हेड क्लर्क है शिक्षा विभाग का, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा घूसखोर है कि इसने बड़ा कांड किया। 50,000 रिश्वत ले रहा था, और 50,000 की घूस लेते ही निगरानी ने इसे रंगे हाथों दबोच लिया है। खबर बिहार के जहानाबाद से है, और जहानाबाद की यह खबर अपने आप में एक सवाल को जन्म देती है। सवाल यह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में जो विभाग कार्य कर रहा है, जो है सिद्धार्थ कार्य कर रहे हैं, क्या विभाग को अपने उन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित नहीं करना चाहिए जो इस प्रकार की धांधली करते हैं, जो इस प्रकार घुसखोरी का काम करते हैं? खबर देखिए, हम आपको बताते हैं। खबर जहानाबाद से है, और विशेष निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के हेड क्लर्क को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मामला जिला मुख्यालय स्थित जिला शिक्षा कार्यालय का है। पकड़ा गया हेड क्लर्क लक्ष्मण यादव बताया जा रहा है, और इस दौरान विशेष निगरानी की टीम ने घंटों जिला शिक्षा कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, अन्य चीजों की भी बारीकी से जांच की। कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाया है। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर तैनात लक्ष्मण यादव एक शिक्षक कौशल किशोर सिंह से 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसके बाद परिवादी कौशल किशोर सिंह ने विशेष निगरानी टीम इकाई पटना में शिकायत दर्ज कराई थी, और इसी के बाद जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब निगरानी के डीएसपी क्या कह रहे हैं, खुद वो शिक्षक क्या कह रहा है, जो कल्प्रिट है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम आपको उन दोनों के बयान सुनवाते हैं और समझाते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। मामला 3 बरस का हमारा बकाया वेतन था, और क्या बोलता है पीएफ का पैसा था, उसमें 10% का मांग किया गया था। और तत्काल कहा गया था कि 50-70 हज़ार रुपये जमा कीजिए। तो वो 50,000 रुपये लेकर हम आए हुए थे। कौन मांग करते थे? लक्ष्मण यादव, यहाँ के जो प्रधान सहायक है। हेड क्लर्क जी। अच्छा, तो किस चीज़ का पैसा मांगते थे? मैंने कितना पैसा बकाया था आपका? 3 बरस का वो है, और 20 लाख टोटल मिला करीब आसपास में 20 लाख करीब हो गया। कितना दिनों से आपको परेशान कर रखा था पहले? 22 से हम लोग इसके फेर में लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक परेशानी में चल रहा है। अच्छा, तो फिर क्या किया आप? फिर वही पैसा का मांग किए थे, लेकर आए थे हम देने के लिए। अच्छा, जो इधर आया, फिर मैंने निगरानी के पास में गया आपको? हाँ, हम लोग स्पेशल निगरानी टीम के पास गए। कब गए थे आप? कल 26 तारीख को हम गए थे। 26 तारीख जी। उसके बाद आज? कल भी ये लोग आए हुए थे। अच्छा, कहाँ शिक्षक थे आप? कंदौल में है संस्कृत विद्यालय में। वहाँ संस्कृत विद्यालय है, वहाँ के प्रधान शिक्षक हैं। उनका लगभग 3 साल का वेतन का बकाया था। उस बकाये वेतन के निकासी के एवज में लक्ष्मण यादव द्वारा पैसे की मांग की गई थी। बताया गया था कि 10% लगेगा। दूसरा, इनका पीएफ का भी पैसा था। इन दोनों राशि को निकालने के लिए लक्ष्मण यादव के द्वारा, जो कार्यालय के प्रधान सहायक हैं या हेड क्लर्क हैं, उनके द्वारा मांग की गई थी। आज किस्त के रूप में उनके द्वारा 70,000 से बहुत मांगी, लेकिन 50,000 रुपया दिया गया। जो वो अपना रखे थे वो फिर रंगे हाथ, वो जो घूस ली गई 50,000 रुपये, उस राशि के साथ रंगे हाथ पकड़े गए। जो प्रक्रिया है, जो रासायनिक वो जांच, घोल में डुबाया जाना, हाथ गुलाबी हो गया, सारा कुछ जो प्रक्रिया, वो मांग की गई थी सर? कुल सीधा बात था 10% का। बकाया राशि के 10% की बात उन्होंने की है। जैसा कि आपने सुना है, बिहार के जहानाबाद की यह बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ घूस लेते हुए हेड क्लर्क को पकड़ा गया है।
बिहार के शिक्षा विभाग में भी कई सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं और रह रहकर उनकी कलाई खुलती रहती है, जिस पर कि संज्ञान लेने की जरूरत है। हालांकि दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि शिक्षा विभाग लगातार एक्शन ले रहा है और एक्शन लेने का ही नतीजा है कि ये जो हेड क्लर्क है वो पकड़ा गया है। हालांकि शिकायत की गई, शिकायत उस शिक्षक के द्वारा की गई जिनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी, और पैसे देने के एवज में या फिर पैसा देने से पहले जो है ये शिक्षक निगरानी विभाग में पहुंच जाते हैं और उसके बाद इनकी खटिया खड़ी हो जाती है, जिनका नाम लक्ष्मण यादव है, जो कि हेड क्लर्क है शिक्षा विभाग में। अब देखिए, बताया जा रहा है कि संस्कृत विद्यालय के शिक्षक कौशल किशोर सिंह से बकाये वेतन और पीएफ की स्वीकृति के लिए 10% की रिश्वत की मांग कर रहे थे। अब जिसमें पहला किस्त 50,000 रुपए देना था, जिसके बाद कार्रवाई की गई और रेड हैंडेड इन्हें पकड़ा गया। मूल रूप से बिहटा थाना अंतर्गत जिनपुरा गांव का निवासी है ये पीड़ित शिक्षक हैं, जिनसे पैसे मांगे गए थे, और हुलासगंज प्रखंड स्थित कंदौल भारती भूषण संस्कृत प्राथमिक विद्यालय सह मध्य विद्यालय के शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि 3 सालों से वेतन और पीएफ मिलाकर तकरीबन 20 लाख रुपए बकाया है, जिसके लिए 2022 से लगातार चक्कर काट रहे हैं। हेड क्लर्क लक्ष्मण यादव ने उनसे 10% रिश्वत की मांग की। मंगलवार को वो पहला किस्त के रूप में 70,000 रुपए मांग रहे थे, जिसमें 50,000 वो देने पहुंचे थे, और तब ये खुलासा हुआ। इस प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आई। तो क्या बिहार में हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला है? हालांकि ये कोई सवाल नहीं है, ये बस हमने ऐसे ही कह दिया क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार है। आपको भी पता है कि ब्लॉक से लेकर के थाने से लेकर के जिला मुख्यालयों तक से की बात कर लेते हैं, हर कार्यालय की बात कर लेते हैं, किसी विभाग के कार्यालय की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हर जगह पर घुसखोरी हो रही है और इसी घुसखोरी का नतीजा है कि जनता का खून चूसा जा रहा है। बने रहें लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद।